हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। आज जो है हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन में लेक्चर 2। हमने इसके फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे हम लोग एरिया निकालते हैं विद द रेस्पेक्ट मतलब विद हेल्प ऑफ हेरॉन्स फार्मूला। ठीक है, उसके बाद हमने जो है अपना मेंसुरेशन का सिलेबस को भी डिफ़ाइन किया था पहले कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे। ट्रायंगल पढ़ेंगे, 2D फिगर्स में हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, रेक्टेंगल पढ़ेंगे, मिक्स फिगर्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि 3 डायमेंशन में हम लोग ऐसे स्फीयर पढ़ेंगे, क्यूबॉइड पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग जो है इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो बेस्ड है ट्रायंगल पे। ठीक है, 1-2 लेक्चर और लगेगा ट्रायंगल में। ट्रायंगल से रिलेटेड जितना भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन आता है, आया हुआ है प्रीवियस ईयर में या फिर आ सकता है जो प्रोबेबल, उसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, देखिए अब क्या है कि ट्रायंगल काफ़ी बड़ा टॉपिक है आपका। सर्कल हुआ या फिर आपका रेक्टेंगल, उसमें से सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसको काफ़ी आराम से देखेंगे और एकदम बेसिक लेवल से जो है फिर हायर लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कल जो है हमने हमारा जो पिछला जो लेक्चर था मेंसुरेशन का, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर किसी भी एक ट्रायंगल में हम लोग को, एक ट्रायंगल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये ट्रायंगल है ABC, वर्टिसेस है, ये एंगल A है, ये B है, ये C है, ये A है, ये B है और ये C है। जानते हैं एंगल A के अपोजिट वाला साइड स्मॉल a हो जाता है, एंगल B के अपोजिट वाला साइड स्मॉल b हो जाएगा और एंगल C के अपोजिट वाला स्मॉल c हो जाएगा। ये हमारा कन्वेंशन था, हम लोग किसी भी ट्रायंगल को ऐसे ही नेम करते हैं। नाउ इस तरह का जब भी हम लोग को एक ट्रायंगल दिया हुआ रहता था, चाहे वो कोई भी ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस हो, स्केलन हो, या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, ऑप्टिस, मतलब कोई भी एंगल हो, उसका कोई भी नेचर हो, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई भी एक ट्रायंगल का आपको 3 साइड पता है तो आप जो है उससे उसका एरिया निकाल सकते हैं। और वो हम लोग किसे निकालते थे? हेरॉन्स फार्मूला से। तो बताइए एरिया, इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता था? S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अंडर रूट। और S जो था वो क्या था? सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर क्या होता था? A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ तक तो आपको अच्छे से याद होगा कि इस वाले फार्मूला से हम लोग किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स। उसका हाइट कितना है, उसका एंगल कितना है, हम लोग को नहीं पता, लेकिन अगर हम लोग को 3 साइड पता है तो हम लोग इस फार्मूला से जो है एरिया निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, आज जो हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ, कैसे हम लोग कोसाइन और साइन लॉ जो है इन दोनों का यूज़ हम लोग देखेंगे फाइंडिंग द एरिया, एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, देखिए पूरे चैप्टर में ट्रायंगल से रिलेटेड जो हम लोग क्या करने वाले हैं ये पहले हम लोग देख लेते हैं। आपको क्या है कि मेंसुरेशन जो हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था, मेंसुरेशन में आपको खास करके 2D फिगर में या तो आपको पेरीमीटर फाइंड करने आएगा या तो आपको एरिया फाइंड करने आएगा। ठीक है, तो अब एक ट्रायंगल को आप जानते हैं, ट्रायंगल में बहुत सारा सिचुएशन आपको दिया हुआ रह सकता है। कभी साइड दिया होगा, कभी एंगल दिया हुआ होगा, कभी एल्टीट्यूड दिया होगा, कभी मीडियन दिया हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ों का इन सेंटर दिया होगा, सरकम सेंटर दिया होगा। तो हम लोग सारे चीज़ को देखेंगे कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है उसके हेल्प से हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, एरिया या पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। मेरा एम यही है कि हम लोग को एरिया और पेरीमीटर निकालना है। डिपेंड करेगा कि हमारा ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल में कितना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर 3 साइड दिया हुआ है तब तो आप इजीली हेरॉन्स फार्मूला से निकाल सकते हैं, पर आपको एग्जाम में आप जानते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये एकदम बेसिक्स है। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि हम लोग को जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा उसी के हेल्प से हम लोग पेरीमीटर या एरिया निकालेंगे। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आज आगे। तो सबसे पहले हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो है, एक बार जो हम लोग अभी कोसाइन लॉ अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले हम लोग पिछले जो ट्रायंगल वाला जो हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर था उसमें हम लोग देखे थे कि कैसे जो है एक बार ट्रायंगल्स डिफाइन होते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ये है 3
एक ट्रायंगल ए बी सी है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। ए के ऑपोजिट वाला जो साइड है वो ए हो जाता है, बी के ऑपोजिट वाला बी हो जाएगा और सी के ऑपोजिट वाला सी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया था 3 तरह का ट्रायंगल होता है इन द फॉर्म ऑफ, अगर इक्वालिटी पर, जैसे अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, तीनों एंगल जो है आपस में बराबर है, तो डेफिनेटली करस्पॉन्डिंग साइड्स भी जो है वो बराबर होगा, तो इस तरह के ट्रायंगल को क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसके बाद क्या था, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, दो साइड इक्वल है, मतलब दो एंगल इक्वल है और तीसरा एंगल जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये हो जाता था। और इसमें भी क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स आपका जो है इक्वल हो जाएगा और नॉन करस्पॉन्डिंग जो है वो नॉट इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हो जाता था आपका आइसोसेलेस। अगर आपका ए जो है वो नॉट इक्वल टू बी है, नॉट इक्वल टू सी है, और ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, तो ये हो जाता था स्केलिन। ये तो हमारा था इक्वालिटी पे बेस्ड। ठीक है, कि अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो इक्वलैटरल, दो है तो आइसोसेलेस, और अगर तीनों नहीं है तो स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, इसका भी कहीं आपको एप्लीकेशन आएगा, हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन ये आपको इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने कैसे ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन किया था दूसरे तरीके से, अगर एक ट्रायंगल का सारा एंगल्स जो है वो ए बी और सी जो है वो तीनों जो है वो 90 डिग्री से कम है। ठीक है, तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है, तो ये ट्रायंगल जो होगा ये इसको ये कहलाएगा आपका, बताइए क्या कहलाएगा, ये स्केलिन कहलाएगा। ठीक है, अगर आपका सारा एंगल्स जो है वो 90 डिग्री से कम है। अब क्या है कि इसमें अगर एक एंगल जो है ए या बी या सी, कोई सा भी एंगल अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो ये एंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये जो है अब एक्यूट नहीं रहा। अब इसमें अगर एक एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ये क्या बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है अब कि हम लोग ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोसाइन और साइन लॉ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोसाइन लॉ और साइन लॉ को हम लोग यूज़ करके कैसे पेरीमीटर और एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कोसाइन लॉ देखना है। ठीक है, ये इसमें भी थोड़ा बहुत जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो इसका डेरिवेशन देखेंगे। यहाँ पर डेरिवेशन देखने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम लोग देखेंगे लॉ क्या स्टेट करता है। ठीक है, और उस लॉ का एप्लीकेशन क्या होगा। जैसे अब आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है, सेम ट्रायंगल है ए बी एंड सी। ए के ऑपोजिट वाला साइड स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट वाला स्मॉल बी और सी के ऑपोजिट स्मॉल सी। ठीक है, तो देखिए कोसाइन लॉ क्या स्टेट करता है कि अगर आप कॉस ए जो है, ये अगर इस वाले एंगल का आप कॉस लेते हैं, कोसाइन लेते हैं इस एंगल का, कॉस ए अगर हम लोग लिखते हैं तो ये बराबर हो जाएगा किसके, बताइए, जो 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 ये एंगल के का जो के बगल अगल बगल वो जो साइड्स है, जो मतलब जो साइड्स जो है इस एंगल को कंटेन कर रहा है, कौन सा कर रहा है बताइए, सी और बी कर रहा है। ठीक है, बी और सी के बीच में ये एंगल ए है, तो बी और सी के बीच में एंगल है, तो कॉस ए इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एंगल के अपोजिट कौन सा साइड है, ए है, तो इसको लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। ठीक है, तो आपने देखा अगर हम लोग को कोसाइन ऑफ ए लिखना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, जो साइड्स जो इस एंगल को कंटेन किया हुआ है जैसे बी और सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस जो अपोजिट साइड है ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2bc। ठीक है, वैसे ही हमारा हो जाएगा कॉस बी, बताइए क्या होगा, कॉस बी क्या हो जाएगा, इसके किसके किसके बीच में है, ए और सी के बीच में है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। सिमिलरली बताइए कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी बताइए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ठीक है, अब देखिए ये तो लॉ स्टेट करता है। अब इसका हम लोग डेरिवेशन जो है हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री में देखेंगे या ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे, पर यहाँ पर नहीं देखेंगे। हम लोग को यहाँ पर क्या देखना है, देखिए आपको अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, आपको एक ट्रायंगल है, उसमें आपको तीनों एंगल नहीं पता है।
अगर आपको ए और बी और सी के बारे में नहीं पता है, लेकिन आपको क्या है कि आपको ए और बी और आपको बी और सी के बारे में नहीं पता है, लेकिन एक एंगल जो है आपको दे दिया है, ठीक है, एक एंगल आपको पता है ए, और उसको जो उसके अगल बगल जो साइड्स है बी और सी वो भी आपको पता है, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाएगा कि बताइए इस तरह के ट्रायंगल का हम लोग को एरिया निकालना है, तो एरिया तो हम लोग निकालेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि एक फार्मूला इस ऐसा भी होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है जहाँ पर हम लोग को एंगल पता हो और दोनों साइड पता हो तो हम लोग डायरेक्टली एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं पता है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सी और बी का हम लोग को वैल्यू पता है, एंगल ए का वैल्यू पता है, आप इसमें बस पुट करिए और आप जो है निकाल लीजिए ए। जैसे ही आप ए निकालेंगे आपको तीनों साइड पता चल गया, उसके बाद आप हेरॉन्स फार्मूला लगा सकते हैं और आप जो है एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। एरिया तो आप निकाल लेंगे, उसके बाद आपको बोलेगा कि आप पेरीमीटर निकालिए, तो पेरीमीटर भी आप निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोसाइन लॉ का यूज़ जो है हमारा किस चीज़ में होगा, सबसे पहले तो एरिया निकालने में और पेरीमीटर निकालने में, ठीक है। आप किसी भी ट्रायंगल में इसको अप्लाई कर सकते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑब्ट्यूस, एक्यूट या फिर आइसोसेलेस, स्केलन, किसी भी ट्रायंगल में उसके मतलब प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि वो कैसा ट्रायंगल है। आप किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको एक एंगल पता है और उसके अगल बगल का साइड पता है तो आप क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि कोसाइन लॉ को हम लोग यूज़ करके जो हमारा मिसिंग साइड है उसके बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल का, हो सकता है कि आपको किसी क्वेश्चन में आ जाए, तो उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, अभी हमको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, ए बी और सी, और हमारे पास जो है वो तीनों एंगल भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तीनों एंगल भी हमको नहीं पता है। आपको साइड्स दिया हुआ है ए बी और सी, ठीक है। तो अगर आप जो है किसी भी ट्रायंगल में ए बी और सी जो है तीन साइड आपको दिया हुआ है, आपको एंगल्स नहीं पता है, ठीक है, ये एंगल्स यहाँ पर जो है हम इरेज कर देते हैं, ये जो है एंगल्स आपको नहीं पता है, ठीक है, ये एंगल्स आपको नहीं पता है, सिर्फ आपको साइड्स पता है ए बी सी। तो और सी जो है, मान लीजिए कि सी जो है वो लार्जेस्ट साइड है, वो जो है लार्जेस्ट साइड है, ठीक है। तो अगर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन सी स्क्वायर होगा तो, ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करते हैं ए स्क्वायर और कैलकुलेट करते हैं बी स्क्वायर और उसको ऐड करते हैं तो उसका समेशन जो है वो सी स्क्वायर से ज़्यादा आ जाए, तो इस तरह का ट्रायंगल जो होगा वो होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये जो आ जाएगा ये आपका आ जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाए सी स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और अगर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो लेस देन सी स्क्वायर हो जाए, तो ये ट्रायंगल जो है ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप बोलिए कि आप हम लोग ये इस चीज़ को कैसे कर रहे हैं, तो देखिए आप अभी जस्ट हम लोग ने कोसाइन लॉ पढ़ा था, कोसाइन लॉ में क्या होता था बताइए, कॉस ए इज इक्वल टू क्या हम लोग लिखते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, ठीक है। तो अगर कॉस ए जो है यहाँ पर ऐसे लिखते थे, अगर हम लोग कॉस सी को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab, ठीक है। अब देखिए कॉस ऑफ सी जो है आपने हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे डिटेल में कि कैसा होता है एंगल्स और उसका डिफरेंट क्वाड्रेंट में, मतलब क्वाड्रेंट में उसका जो है नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, पर आपको एक बेसिक सा चीज़ जो है आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। जैसे देखिए अगर आपका 4 क्वाड्रेंट है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है सारा चीज़ जो है वो पॉजिटिव होता है, ऑल मीन्स साइन टैन कॉस कॉट सब जो है वो पॉजिटिव होता है। सेकंड में जो होता है सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड वाले में सिर्फ टैन और लास्ट वाले में सिर्फ कॉस, ठीक है। तो जब भी आपका एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है, ठीक है, जब भी आपका एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है तो आपका जो है वो
कॉस का जो वैल्यू होगा जो भी एंगल का वो पॉजिटिव होगा। तो आप इसमें देखिए अगर कॉस सी जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो माइनस सी स्क्वायर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। पॉजिटिव का मतलब यही हुआ, तो यहाँ से हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन सी स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली फिर अगर हम लोग इसी में कॉस सी का अगर हम लोग एक कॉस सी ऐसा एंगल है जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये साइन सिर्फ पॉजिटिव होता है तो कॉस सी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो वहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज़ लेस देन ज़ीरो। ठीक है। तो हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ लेस देन सी स्क्वायर। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा कि एंगल जो है जो सी एंगल है आपका वो ग्रेटर है 90 डिग्री से, और जब सी लेस देन था 90 डिग्री से तो हम लोग ने ये निकाला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन सी स्क्वायर। तो आपने देखा कि ये वाला कंडीशन जो है हम लोग विद द हेल्प ऑफ कोसाइन लॉ ही लाते हैं। ठीक है। अब आपको कहीं किसी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि ये बताइए कि कैसा ट्रायंगल है, एक्यूट है कि राइट है कि ऑब्ट्यूस है। तो अगर आपको तीनों साइड पता है तो आप बस उसका क्या करेंगे, ये कंडीशंस देख लेंगे, जो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो उस तरह का ट्रायंगल होगा। ठीक है। ये हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे, पर यहाँ पर आपको कभी कभी हो सकता है मेंसुरेशन में यूज़ आए, इसी कारण जो है हम लोग इसको यहाँ पर डील कर लिए। ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्या है, अब हमारा आता है एक दूसरा साइन लॉ। ठीक है। आपने देख लिया कोसाइन लॉ, अब हम पता है साइन लॉ। ये भी आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, साइन वर्टेक्स है इसका, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो आइसोसेलेस, स्केलन, इक्विलैटरल कैसा भी ट्रायंगल हो, ए बाय साइन ऑफ ए इज इक्वल टू बी ऑफ साइन ऑफ बी इज इक्वल टू सी ऑफ साइन ऑफ सी, ये जो आपका बराबर होता है 2r के। ठीक है। अभी आप परेशान मत होइए कि r क्या है, यहाँ पर ये r जो है ये सरकम रेडियस है, जो कि हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर में। ठीक है। पर आप समझ लीजिए अभी यहाँ पर सिर्फ आपको इतना बताना है कि इसका जो है a बाई, जैसे ये a हुआ, ये a हुआ, सॉरी ये एंगल हम लोग ने अपोजिट बना दिया, ये a होगा यहाँ पर, ये होगा आपका c और ये होगा आपका b। ठीक है। तो देखिए ऑपोजिट क्या है कि ऑपोजिट जो भी एंगल है जो कि साइड है a और उसके ऑपोजिट जो एंगल है a, उसका रेशियो जो है वो तीनों के लिए जो है वो बराबर है। ठीक है। a बाई साइन ए, b बाई साइन बी इज इक्वल टू c बाई साइन सी इज इक्वल टू 2r। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों का रेशियो जो है वो बराबर होता है। किसी भी ट्रायंगल में आप ले लीजिए, उसका साइड्स और उसके ऑपोजिट एंगल का साइन जो है उसका रेशियो जो है वो सारे में बराबर होता है। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं कि हम लोग इसका यूज़ क्या करेंगे। देखिए एप्लीकेशन क्या होता है। अभी तक हमने, आपने देखा होगा कि ट्रायंगल का एरिया अभी तक हमने कौन सा फार्मूला देखा है, अभी तक हमने जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला देखा है। कौन सा, हेरॉन्स फार्मूला, जो कि आपका होता था एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है। इसको हम लोग बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए। तो देखिए यहाँ पर इसी फार्मूला से अभी तक हम लोग एरिया निकालने सीखे हैं। ठीक है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं एक और फार्मूला क्या होता है। ऐसे तो हम लोग बहुत सारा फार्मूला देखेंगे एरिया निकालने का, पर हम लोग पहले एक जो देखते हैं पहले बेसिक सा है। ठीक है। ये है देखिए आपका एक ट्रायंगल, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है। ये आपका एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। ए के ऑपोजिट स्मॉल ए हो गया, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी और सी के ऑपोजिट स्मॉल सी। ठीक है। तो देखिए अगर आपको किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, आपको किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स पता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको बी और सी पता है और उसके बीच का एंगल पता है, ठीक है, तो हम लोग एरिया को क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू साइन ऑफ ए। समझ रहे हैं आप। एरिया जो है इस ट्रायंगल का हो जाएगा हाफ, जो दोनों साइड्स है उसके बीच का जो एंगल है उसका साइन ले लेना है, हाफ इंटू दोनों साइड्स इंटू साइन ऑफ मिडिल वाला एंगल। वैसे ही दूसरा वाला हो जाएगा, बताइए कैसे। दूसरा अगर हम लोग के पास बी पता है और हमको ए और सी पता है, तो बताइए ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए इंटू सी इंटू साइन बी। सिमिलरली जो है ये कैसा हो जाएगा बताइए, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन सी। ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आप अगर आपको एक एंगल और दो साइड्स पता है तो आप डायरेक्टली एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था कोसाइन में कि अगर हमको एक एंगल पता है और दोनों साइड पता है तो अपोजिट साइड हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला से आपको क्या है कि अगर आपको एंगल और दो साइड पता है तो डायरेक्टली आप जो है एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि ये एंगल जो होना चाहिए वो हमेशा दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए, ठीक है। अगर बी और सी पता है तो ये वाला एंगल पता होना चाहिए। अगर ये वाला एंगल पता होगा तो हमारा काम नहीं बनेगा इस फॉर्मूला से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। तो आपने अभी तक क्या देखा, कोसाइन लॉ और साइन लॉ, ठीक है। कोसाइन लॉ से हम लोग क्या करते हैं, मिसिंग साइड निकालते हैं, या मिसिंग साइड निकालने के बाद हम लोग एरिया और पेरीमीटर निकाल सकते हैं। साइन से भी क्या होता है हम लोग अभी देखेंगे कि हम लोग साइन से यूज़ क्या करेंगे। साइन लॉ में हमने क्या देखा कि देखिए अभी पहले हम लोग ये देखा कि ये एरिया हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब बताइए हम लोग साइन लॉ में क्या देखे थे, हमारा रेशियो क्या था, a बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन सी, साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू 2r, ठीक है। तो अब देखिए आप किसी भी दो को इक्वेट कर दीजिए, जैसे हम इस दोनों को इक्वेट करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, a बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पर हम लोग जो है a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू हम लिखेंगे साइन a बाई साइन b इंटू बी, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पर देखिए अगर हम इस वाले में पुट करते हैं, जो थर्ड वाला है a का वैल्यू पुट कर देंगे तो वहाँ हमको क्या मिल जाएगा, हाफ इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू बी स्क्वायर, और आपको मिल जाएगा साइन a साइन c डिवाइडेड बाई साइन b, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भी आपका एरिया का एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं ऐसा, जैसे हम लोग यहाँ पर है ये वाला जो आपका फॉर्मूला हो गया हाफ इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए यानी यहाँ बन गया हाफ इंटू बी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन ए साइन सी डिवाइडेड बाई साइन बी। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा साइन बी इंटू साइन सी डिवाइडेड बाई साइन ए। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, हाफ इंटू सी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई साइन सी, ठीक है। तो ये जो है तीनों जो है ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ से आपको क्या नया चीज़ मिल गया, अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल पता है, ठीक है, अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल पता है और एक साइड पता है, ठीक है, एक साइड आपको चाहे ए या बी या सी कोई भी पता है, तो आप जो है उसका एरिया इस फॉर्मूला से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कैसे हम लोग कोसाइन लॉ का मदद से पहले हम लोग ने मिसिंग साइड निकाला, या उसके बाद उसका एरिया निकाला, उससे उसका पेरीमीटर निकाला, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने साइन लॉ में क्या देखा, साइन लॉ में हमने देखा कि रेशियो जो है वो बराबर होता है। उसके बाद हमने देखा नया एक फार्मूला हाफ इंटू जो दो साइड्स होता है उसके बीच का एंगल इंटू उसका साइन ले लेंगे तो वो भी एरिया के बराबर होता है। उसके बाद उसी में हमने साइन लॉ का जो है यूज़ करके इस वाले रिजल्ट तक हम लोग पहुँचे, ठीक है। और इस वाले रिजल्ट से हम लोग को बहुत अच्छा रिजल्ट क्या मिला कि अगर हम लोग को किसी भी ट्रायंगल का जैसे ए बी सी आपके पास ट्रायंगल है, अगर आपको उसका तीनों एंगल पता है और कोई भी एक साइड पता है तो डायरेक्टली आप ये फार्मूला अप्लाई करके इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक हमको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। पर इन सब चीज़ों का आप नोट बना लीजिए, आप कॉपी पेन लेके बैठें, क्योंकि ये सब चीज़ एक बार आपको खुद से लिखना पड़ेगा तभी आप अच्छे से समझेंगे। देखिए मेंसुरेशन में आपको थोड़ा सा मदद जो है मतलब मेहनत जो है वो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वन टाइम मेहनत है, एक बार आप मेहनत कर लेंगे, आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो फिर आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। बढ़ते हम लोग आगे। अब देखिए क्या होता है, अभी तक हमने बताइए कितना एरिया का फॉर्मूला देखा है, कितना एरिया का हमने फार्मूला देखा। पहला हमने देखा हेरॉन्स फार्मूला, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने देखा कि एक एंगल दिया हुआ है, दो साइड दिया हुआ है, तो उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन सी, ठीक है। वैसे ही हम लोग ने एक और फार्मूला क्या देखा कि अगर आपको तीनों एंगल दिया हुआ हो और एक साइड दिया हुआ तो हम लोग निकालेंगे जैसे हाफ इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन बी इंटू साइन सी डिवाइडेड बाई साइन ए। ये तीन हम लोग ने फार्मूला निकाल लिया एरिया कैलकुलेट करने का।
अब देखिए हमारा चौथा क्या होता है, ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बेसिक है। अगर आपको किसी, देखिए आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, और आपका जो है एक ट्रायंगल पर एक साइड का एल्टीट्यूड दिया हुआ है। एल्टीट्यूड क्या होता है ना, जब भी आप किसी ऑपोजिट वर्टेक्स से अगर उसके साइड पर अगर आप परपेंडिकुलर गिराते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि एल्टीट्यूड जो है ये बी सी को बाइसेक्ट करे, सिर्फ आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो होता है, अगर आप किसी भी साइड से अगर अपोजिट साइड से मतलब वर्टेक्स से जो आप अपोजिट साइड पर अगर एल्टीट्यूड अगर गिराते हैं तो वो जो है वो उसको बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल को भी हम लोग अच्छे से देंगे इन दी एंड, क्योंकि ये बहुत स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल है, बहुत ही अच्छा ट्रायंगल है और इससे काफ़ी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक जनरल एक कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है आपको ए बी सी, उस पर हम लोग बी सी साइड पर एक एल्टीट्यूड बनाए हैं ए डी, ठीक है। ए डी ये जो है ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर। तो जब भी आपको ऐसा सिचुएशन दिया रहे तो इस केस में आपका एरिया जो है वो कितना हो जाता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, हाफ, आपका बेस क्या हो गया, वो हो गया बी सी इंटू ए डी, ये आपका हो गया एरिया, ठीक है। तो ये काफ़ी बेसिक फार्मूला था। इस अगर आप हम लोग ऐसा यहाँ से एल्टीट्यूड इस पे भी बनाते हैं, किसी पर भी बना सकते हैं, अगर हम लोग इस पे एल्टीट्यूड बनाते हैं तो हमारा एरिया हो जाएगा, वो बताइए, हाफ इंटू ए सी इंटू, अगर इसको बी डी है तो इसको बी ई मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए सी इंटू बी ई। सिमिलरली अगर हम लोग एक इस पर बना देते हैं, इस पर एक एल्टीट्यूड बना देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए बी इंटू, इसको बना देते हैं एफ, तो ये हो गया सी एफ। तो ये तीनों जो है आपका एरिया रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। डिपेंड करता है आप किस पर एल्टीट्यूड गिरा रहे हैं, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वही आपका बेस बन जाएगा। आपको हाइट पता, अगर आपको एल्टीट्यूड को हाइट भी बोलते हैं, अगर किसी भी ट्रायंगल का हमको हाइट पता है और जिस पर हम लोग बना रहे हैं वो एल्टीट्यूड, उसका बेस का लेंथ पता है, अगर आपको बी सी जैसे यहाँ पर पता है, तो आप डायरेक्टली उसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने 4 फार्मूला निकाल लिया है एरिया निकालने का। अब हम लोग देखिए कैसे, थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए अब आपको यहाँ एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी एंड सी, ठीक है। ये जो है इसका तीनों साइड से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया गया है। ये देखिए इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप हम लोग मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर जो है, ठीक है, इस परपेंडिकुलर जो ये वाला एल्टीट्यूड है, इसका हाइट जो है वो h1 है, ठीक है। सिमिलरली इसका जो हाइट है जो इस पर है ये है h2 और ये जो है ये h3 है, ठीक है। तो अब बताइए कि हम लोग को एरिया निकालना हो, एरिया, ठीक है, और ए के ऑपोजिट वाला जो एंगल के ऑपोजिट वाला साइड को भी हम लोग लेंथ मान लेते हैं, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ठीक है। ये तो बेसिक है बिल्कुल। तो अब बताइए एरिया जो है हम लोग उसका क्या क्या लिख सकते हैं। एरिया हम लोग लिखेंगे, अगर हम लोग एल्टीट्यूड इस वाले को कंसिडर कर रहे हैं, ये वाले h1 को, तो हमारा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू h1 इंटू ए, ठीक है। सिमिलरली मेरा दूसरा क्या हो जाएगा, सेम एरिया है, सेम एरिया इज इक्वल टू हम लिख, क्योंकि एरिया का तो वैल्यू सेम आएगा चाहे आप कोई भी एल्टीट्यूड लीजिए, तो आपका दूसरा लिखेंगे हाफ इंटू बी इंटू h2 और तीसरा आपका हो जाएगा हाफ इंटू सी इंटू h3, ठीक है। कोई भी परेशानी नहीं है। मतलब आप यहाँ पर देखिए क्या आया, ए एच वन इज इक्वल टू बी एच टू इज इक्वल टू सी एच थ्री, ठीक है। ये आपको रेशियो मिल गया। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अब जो है आपका थोड़ा सा लेवल राइज होगा, तो आप अच्छे से समझिए इस चीज़ को। देखिए अभी क्या था कि ये तीनों एल्टीट्यूड अगर हमको पता है तो हम उससे एक रिलेशन, हमको क्या आ जा रहा है, उससे एक रिलेशन आ जा रहा है कि ए जो साइड है और उससे उसके करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड है उसका प्रोडक्ट जो है वो तीनों केस में कांस्टेंट है, ठीक है। और ये जो है आपका किसके बराबर है, अगर हम लोग उसको लेते हैं तो ये हो जाएगा ट्वाइस एरिया का, ठीक है। आप देख रहे हैं जो है ये एरिया का ट्वाइस हो जाएगा। तो अगर आप जो है यहाँ पर एक चीज़ अब ध्यान दीजिए आप, आपका जो साइड्स है सबको हम ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ट्वाइस एरिया को हम लोग मान लेते हैं, इसको सी एक वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम लोग इसको एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं, तो सी डिवाइडेड बाई h1, बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी डिवाइडेड बाई h2 और सी को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल सी जो है ये डिवाइडेड बाई h3, ठीक है।
अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसको हम लोग कांस्टेंट के मान लेते हैं, ये कांस्टेंट के है, कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो a इज इक्वल टू हो गया k बाई एच वन, बी इज इक्वल टू हो गया k बाई एच टू, सी इज इक्वल टू हो गया k बाई एच थ्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a इज टू बी इज टू सी जो है इसका रेशियो किसके बराबर हो गया, 1h1 इज इक्वल टू 1/h2 इज इक्वल टू 1/h3। देखिए यहाँ पर से कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिल गया। अगर आपको एल्टीट्यूड दिया हुआ है तो आप साइड का रेशियो निकाल सकते हैं, अगर आपको साइड का रेशियो दिया हुआ है तो आप एल्टीट्यूड का रेशियो निकाल सकते हैं। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है दोनों, ठीक है। अब देखिए इसी को यूज़ करके हम लोग को एक क्वेश्चन आएगा जिसको हम लोग को बनाना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, इफ़ द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर 2, 3 and 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बताइए, अब ये आपको दे दिया है एक ट्रायंगल ए बी सी जिसका एल्टीट्यूड का आपको लेंथ पता है, ठीक है, लेकिन आपको इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। अब आप कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो हम लोग एकदम जाते हैं, अभी जैसे हमने जैसे पढ़ा क्या था कि अब आपका ए अगर साइड से ए इज़ टू बी इज़ टू सी, तो इसका जो है करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का जो है 1/h1 इज इक्वल टू 1/h2 इज इक्वल टू 1/h3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका h1 क्या दिया हुआ है 2, h2 जो है वो 3 है और h3 जो है वो आपका 4 है। तो बताइए साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा। साइड्स का अगर हम लोग लेते हैं a इज़ टू बी इज़ टू सी लेते हैं तो साइड्स का रेशियो हो जाएगा 1/2 इज़ टू 1/3 इज़ टू 1/4। यानी इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 6:4 इज़ टू 3, मतलब a इज़ टू बी इज़ टू सी का जो है रेशियो होगा 6:4 इज़ टू 3। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आपका कुछ ऐसा ट्रायंगल है, हम लोग एक कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। एक ट्रायंगल है आपको, ये a है, ये b है, ये c है, ये h1 है, ध्यान दीजिए ये h1 है, ये साइड a है, ये h1 है, ये जो है आपका b से अपोजिट अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये हो गया आपका h2 है ये, और ये जो है ये h3 है, ठीक है। ये आपका साइड b है, ये साइड c है, ठीक है। अब देखिए आप लोग क्या करना है, हम लोग को अगर हम लोग मान लेते हैं कि a इज़ टू बी इज़ टू सी का जो रेशियो है वो 6:4 इज़ टू 3 है, तो हम लोग मान लेते हैं कि साइड्स जो होगा वो क्या लिख सकते हैं 6x होगा, b जो है वो 4x होगा और c जो है वो 3x होगा, ठीक है। इतना हमको पता चल गया। आपको क्या करना है ना कि अब यहाँ से हम लोग को पहले x निकाल लेना है, क्योंकि x हमको निकालना इसलिए ज़रूरी है तभी मेरा ओरिजिनल साइड आएगा, ठीक है, कि साइड्स हमारा कितना है, उसके बाद ही हम लोग पेरीमीटर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग को ये निकालना है तो देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे एरिया का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए, ठीक है, तो जैसे a इज इक्वल टू 6x है, b इज इक्वल टू 4x है, c इज इक्वल टू 3x आ गया। तो बताइए इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा। अगर हम लोग ये वाला एल्टीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं h1 और ये वाला साइड a कंसिडर कर रहे हैं, तो a बराबर आपका 6x है और एल्टीट्यूड बराबर कितना है आपका, बताइए कितना था, h1 जो था आपका वो था 2, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग डायरेक्टली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते तो हाफ इंटू 2 इंटू 6x, तो आपका कितना आ जाता है एरिया, एरिया आ गया आपका 6x, ठीक है। एरिया आ गया आपका 6x। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक और फार्मूला हम लोग को एरिया का पता है, वो कौन सा है, हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला आप लोग अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 6x प्लस 4x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो बताइए कितना हो जाएगा, 6 + 4 10 हो गया, मतलब आ गया आपका 13x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आपके पास देखिए क्या क्या मिल गया आपको, एक तो एरिया यहाँ से मिल गया था। अब हम लोग हेरॉन्स फार्मूला से निकाल रहे हैं एरिया, उस केस में हम लोग को सेमी पेरीमीटर मिल गया 13x/2। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, हेरॉन्स फार्मूला का बताइए क्या होता है, एरिया क्या होता है, √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए, हम लोग लिखते हैं 15 ही था ना, 13 था शायद, ये था 13x/2, ठीक है। तो ये आ गया 13x/2। 13x/2 को हम लोग लिखेंगे पहले 13x/2 माइनस 6x, दूसरा हमारा हो जाएगा 13x/2 माइनस कितना था आपका 4x, और उसके बाद हो जाएगा 13x/2 माइनस 3x,
ठीक है, ये आपका एरिया हो गया। और ये एरिया जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, 6x, क्योंकि एरिया तो बराबर ही है, चाहे हम किसी तरह से भी निकाल लें। हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लिया है 6x। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए आप सॉल्व करिए इसको, 13x/2, तो ये आपका आ गया, बताइए कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा x/2 इंटू है तो 5x/2 इंटू है, ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा बताइए, 2 3 ज़ा 6, तो आ जाएगा 7x/2, और ये आपका आ जाएगा बाहर है 6x। तो बताइए हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, x/4, x²/4 तो आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, कोई यहाँ पर आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। x²/4 आपका ब्रैकेट के अंदर क्या बचा बताइए, आपका बचा 13 इंटू 5 इज़ 65, और 65 इंटू 7 कितना होता है बताइए, 65 7 करते हैं तो 7 5 ज़ा 35, 3 7 6 ज़ा 42, तो हो गया 4 5, तो आपके ब्रैकेट के अंदर आ गया, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 4 5 55, और ये बराबर हो गया 6x के। ठीक है, तो हम लोग का x जो है वो किसके बराबर आ जाएगा बताइए, 24 डिवाइडेड बाई 455। ठीक है, किसी को भी यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखिए हम लोग को क्या निकालना है। अब आपका साइड्स जो था वो a = 6x था। ठीक है, तो a जो है आपका 6x था, b जो है आपका 4x था, और c जो है वो आपका 3x था। तो आपको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 6x + 4x + 3x, मतलब कितना हो जाएगा, 13x आपका पेरीमीटर हो जाएगा। और x का वैल्यू कितना है, 24 डिवाइडेड बाई √145, तो आप कर दीजिए इसको सिर्फ 13 इंटू 24 डिवाइड बाई 455। आपका जो भी आपका कैलकुलेट करके आएगा वही इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आपने देखा थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, लेकिन आपको इसमें क्या कंसेप्ट यूज़ हुआ, आपका एरिया का कंसेप्ट यूज़ हुआ आपको। और हम लोग एरिया भी किस तरह से निकाले, एक तो हेरॉन्स फार्मूला से, और दूसरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो आपको इस तरह का जो है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं आएगा। ठीक है, आपको इनडायरेक्टली घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा। इसी कारण आपको जितना भी पॉसिबल तरीका से एरिया या पेरीमीटर निकालने आता है वो आपको सीखना होगा। ठीक है, और हम लोग इस वीडियो में पूरे मेंसुरेशन में हम लोग एक एक करके देखेंगे कि हम लोग किस किस तरीक़ा से एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखिए अब नेक्स्ट वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे इन रेडियस, सरकम रेडियस। ठीक है, उस तरह के कंसेप्ट्स को देखेंगे। इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, मीडियन क्या होता है। तो वहाँ पर भी क्या होता है कि वहाँ पर भी आप लोग को फाइनली एरिया ही निकालना है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल भी पता होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल को यूज़ करके ही हम लोग एरिया निकालते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर कैसे यूज़ किया, साइन लॉ को, साइन लॉ को यूज़ करके हमने डिफरेंट फॉर्म ऑफ एरिया जो है वो निकाला। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए। अगर एक बार समझ नहीं आया तो फिर से दोबारा से देखिए। हम लोग ऐसे ही जो है धीरे धीरे लेवल इंक्रीज़ करेंगे और हम लोग ट्रायंगल को इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग सर्कल देखेंगे। ओके, तो हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।